I don't need the physical aspect. I'm happy with just the internal. You can't say that. You just can't say that. Likewise, modesty के अंदर भी internal modesty भी जरूरी है और external भी जरूरी है. मर्द जो हैं उनको भी अपनी सतर को ढांपना होगा प्रॉपर्ली और अपने दिल में भी हया रखनी होगी. अपनी नजरों को नीचा करना होगा. अगर कहीं पे गलत जगह पे नजर पड़ी, नजरें झुकानी पड़ेंगी. मर्दों के लिए भी हुक्म है और औरतों के लिए भी हुक्म है कि तुम्हारे दिल में भी हया होनी चाहिए और तुम्हारे जाहिर में भी हया होनी चाहिए. इधर और वाली बात नहीं है. लोग हमेशा जो है ना पिक एंड चूज शुरू कर देते हैं दीन के अंदर कि इस्लाम इज नॉट अ सैलेड बार कि आप सैलेड बार पे गए, अच्छा ये ऑलिव्स डाल लो, ये निकाल लो, टमाटर निकालो, ये छोड़ दो, ये क्यूकम्बर फेंक दो. ये इस्लाम नहीं है. अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान. ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ. ये 50-50 वाला काम नहीं करना आपने. सो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जब भी आप दीन का कोई एस्पेक्ट जो ना देखते हैं, शरीयत का कोई एस्पेक्ट देखते हैं, उसका एक जाहिरी पहलू होता है और एक बातिनी पहलू होता है. एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है, एक इंटरनल होता है. दोनों करने जरूरी है. ये नहीं करते कि जी अंदर वाला ठीक है और बाहर वाला छोड़ दो, या बाहर वाला ठीक है अंदर वाला छोड़ दो. एक लड़की जो फॉर एग्जांपल बाहर से प्रॉपर्ली कवर करती है लेकिन अंदर से वो यानी हया नहीं है उसके अंदर, दिस इज नॉट ओके. एट द सेम टाइम एक लड़की अंदर से बहुत बाहया है, माशाल्लाह बहुत अंदर से उसके बहुत हया है, लेकिन बाहर नजर नहीं आ रही, ये भी ठीक नहीं है. सो बोथ ऑफ दीज आर नॉट राइट. दोनों को ठीक करना पड़ेगा, दोनों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. जस्ट लाइक अगर एक मर्द है ऊपर से माशाल्लाह कपड़े पूरे पहनता है लेकिन अंदर से 2 नंबर है, अंदर से उसके दिल में चोर है, दिस नॉट ओके. एट द सेम टाइम एक बंदा जो है वो अंदर से माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, लेकिन बस सिर्फ एक निक्कर पहन के सारा दिन घूमता रहता है, ये भी ठीक नहीं है. सो यू अंडरस्टैंड कि दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलना. ये जो हिजाब का मसला है ना, इसके बारे में एक बुनियादी तौर पे एक बात समझ लें. हिजाब का मसला मतलब किस कैटेगरी में आप उसको डालेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल जिक्र है ना, जिक्र को आप अल्लाह का जिक्र आप कहते हो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको आप इबादत में डाल देते हो या प्रेयर की कैटेगरी में डाल देते हो. ठीक है कि इट्स अ टाइप ऑफ प्रेयर. फॉर एग्जांपल दुआ है, उसको भी आप प्रेयर की कैटेगरी में डाल देते हो. ज़कात है, उसको आप चैरिटी के सदकात की कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये सदकात एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर ज़कात भी आती है और XYZ डिफरेंट किस्म के चैरिटेबल चीजें आती हैं. हिजाब को आप कहां डालते हैं? हिजाब को हम डालते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ हया, अंडर द टॉपिक ऑफ हया और द टॉपिक ऑफ मॉडेस्टी. अच्छा, ये मॉडेस्टी के टॉपिक का एक पीस है. इट इज नॉट द एंटायर मॉडेस्टी. लाइक फॉर एग्जांपल सम पीपल माइट से इस्लाम के अंदर मॉडेस्टी क्या है, इज इक्वल टू हिजाब, दैट्स इट. ऐसा नहीं है. यानी इस्लाम के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ मॉडेस्टी का एक ही एस्पेक्ट है वो हिजाब, ऐसा नहीं है. इस्लाम के अंदर हया का टॉपिक है, हया के अंदर मॉडेस्टी भी है, और ये मॉडेस्टी जो है याद रखें ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है. जो हिजाब है वो इसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, लेकिन फिर मॉडेस्टी का हया का एक इंटरनल एस्पेक्ट भी है. इंसान को अंदर से भी बाहया होना चाहिए. आपका दूसरों के साथ रवैया क्या है, बिहेवियर क्या है, उसमें भी हया होनी चाहिए. जैसे कि नमाज है ना, अब नमाज का भी एक इंटरनल एस्पेक्ट है और एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट है. नमाज के अंदर खुशू होना चाहिए, खुशू के साथ नमाज पढ़ें और पूरे फोकस के साथ नमाज पढ़ें. नियत आपकी जो है वो अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए. ये नमाज का इंटरनल एस्पेक्ट है. एक्सटर्नल एस्पेक्ट नमाज का ये है कि नमाज प्रॉपर तरीके से पढ़ी जाए, प्रॉपर साफ जगह पर खड़े हो, किबला रुख हो, साफ कपड़े पहने हो, वुजू किया हो. ठीक है, अल्लाह अकबर करके आप खड़े होते हैं, फिर आप यानी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई और सूरह पढ़ते हैं, फिर आप रुकू में जाते हैं, फिर आप रुकू से वापस आते हैं, फिर आप सजदे में जाते हैं. तो देयर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू सलाह एज वेल. बोथ हैव टू बी ब्यूटिफाइड. आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है मैं नमाज नहीं पढ़ता. आप ये नहीं कह सकते. ये अल्लाह ताला की शरीयत के खिलाफ बात होगी अगर आप कहेंगे कि जी मेरे दिल में तो अल्लाह का जिक्र है ना, मेरे दिल में तो खुशू है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है खड़े होकर नमाज पढ़ने की. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह. जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं. तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ये भी बुनियादी बात समझने वाली ये है कि हम कोई भी इस्लाम का हुक्म इसलिए नहीं करते कि वो मुझे समझ में आ गया. तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जब तक मुझे इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग समझ में नहीं आएगी तब तक मैं सूद लेता रहूंगा. नो, हुक्म आ गया सूद छोड़ दो, सूद छोड़ दो. जब तक मुझे समझ नहीं आएगी कि शराब के अंदर प्रॉब्लम क्या है मैंने नहीं मानना. ये आइडिया नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका. आपका एटीट्यूड ये अल्लाह ने मना कर दिया, समयना व अताना, अल्लाह ने कहा नहीं पीनी शराब, नहीं पीनी जी. अब इसकी हिकमतें मुझे समझ में आ जाए 2 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद, अल्हम्दुलिल्लाह. ना समझ में आए, करना मैंने तब भी है. सो आई होप कि आपको ये प्राइमरी चीज समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात है ना उनकी लॉजिक आपको जब भी समझ में आए आ जाए, लेकिन आपने फॉलो जरूर करना है उसको, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हमसे बेहतर जानता है. अल्लाह नोज बेटर. अल्लाह अल अलीम है, अल हकीम है. अल्लाह हमसे ज्यादा नॉलेजेबल भी है और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है. बिकॉज ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. नॉलेजेबल होना, कुछ लोग होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होते. कुछ लोग होते हैं वो वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, उनको बड़ा नॉलेज याद होता है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता. इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो भी नॉलेज उसके पास है वो सही तरीके से उसको अप्लाई कर पाता है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नॉलेज में भी हमसे बहुत ज्यादा है और इंटेलिजेंस में भी हमसे बहुत ज्यादा है. और अल्लाह के फैसले हमेशा अदल पे बेस्ड होते हैं, जस्टिस पे बेस्ड होते हैं. सो लर्न टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला.
جب اللہ ایک حکم دیتا ہے ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا.